मेरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी अभी जो है रात के 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है 8 बजने में। और आरू के पापा जा चुके हैं अपनी इवनिंग शिफ्ट पे, मतलब 6 बजे के अराउंड वो गए थे। और जब वो गए थे तो किचन विचन सब गंदी ही पड़ी थी, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट ही आज दोपहर का हुआ था। बाय द वे आज थर्सडे है, तो फिर वो सब मैंने क्लीन किया, उनको चाय वगैरह बना के दी थी। फिर बच्चों के साथ ही थी, प्रिशा और आरू सब के खेल रहे थे। घड़ी पे चला गया है और खाली मेरे घड़ी पे चला गया। और उसके बाद जो है अभी खाने का मुझे देखना है, क्योंकि आरू के पापा आएंगे 10 साढ़े 10 बजे के करीब, तभी वो खाना भी खाएंगे। तो ठंडी है बिल्कुल, पहले से बना के रखने का भी कोई मतलब नहीं है। सुबह दाल चावल बनाए थे तो थोड़ा सा दाल चावल रखा है, मतलब बहुत जरा सा बच्चों के लिए हो जाएगा। चावल इसमें रख दिया मैंने और दाल इसमें रखी है। उड़द और राजमा की दाल बनाई थी मैंने आज। फिर समझ नहीं आ रहा खाने का क्या करना है, क्योंकि चावल तो अब इस टाइम नहीं बनेगा। रोटी सब्जी में ही कुछ बनाना है, सब्जी कुछ ऐसे है नहीं, आलू प्याज टमाटर वगैरह पड़े हैं, कुछ मिक्स करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं है। तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो टीवी चलाई थी मैंने थोड़ी देर, और बैठे बैठे फिर मैंने ये गाजर कट किया है। क्या गिराई क्या? देखिए मैं आपसे बात करने लग गई ना, तो ये है, ये मैं तुमको पीटूंगी अभी। शरारत कर रही हो, क्यों गिराई? क्यों? इधर आओ सीधे। ये ना इसमें मैं रोज जो है ऐसे मैं प्रेस करूँ, इसमें मैं रोज पूजा करती हूँ, रोज आहुति देती हूँ। और ये अभी गर्म था, क्योंकि आज मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई थी ना, मतलब क्योंकि टाइम लगता है, तो मैंने शाम को करी थी। और ये वहीं रखा था, इसने ना पूरा गिरा दिया है, देख लो। और अब खुद झाड़ू लेके जा रही है, देखना। क्या करोगी? क्या करोगी भाई? तुम और फैलाओगी, एक सेकेंड रुक जाओ। छूना नहीं, गिर जाएगा। विशाल थोड़ी देर के लिए भी ध्यान इधर उधर होता है ना, तो कांड कर देती है ये। तो अभी इसने ना वो गिरा दिया था, वो मैं साफ करके आई हूँ। तो मैं आपसे बता रही थी कि फिर मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। तो ये 1 kg के अराउंड गाजर रहा होगा, ये ले आई थी मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो ये मैंने बैठे बैठे वहां पे छीली, और यहाँ मैडम झाड़ू लगा रही। क्या कर रही हो? दिखाती हूँ आपको। ये मैं छील करके और ऐसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो बिल्कुल सिंपल वाला और जल्दी वाला हलवा बनाऊंगी। वैसे तो जो कद्दूकस करके बनता है ना, वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी आज थोड़ा सा जल्दी है, तो मैं इसको पहले प्रेशर कुक करूंगी, उसके बाद फिर दूध मलाई वगैरह डाल के इसको बना दूंगी। मुझे से वॉश करना है, और वहां पे देख लीजिए। क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हो? हाँ, गिराई ना भगवान जी का, गिराई हो, झूठ मत बोलो। झाड़ू रख के आओ वहां छोटे वाले कमरे में रख के आओ झाड़ू। बेड के नीचे चलो, जाओ बेड के नीचे रख दो। तो अब इन लोगों से ना कितना भी चीजें बचाओ, बचती नहीं है, इन लोग के हाथ में लगती रहती। तो चलिए पहले मैं ना इसको धो के थोड़ा सा कुक करने के लिए रख देती हूँ।
तो जी देखिए यहाँ पे ना गाजरों को मैंने धो लिया था। वैसे तो छीलने के बाद धो के फिर कट करो तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मैं टीवी चला करके बैठी थी ना और बच्चे भी मेरे पास ही थे, तो मुझे फिर आलस आ गया उठने में, तो मैंने छील के हाथों हाथ वहीं कट कर लिया था। और अब मैंने इसको वॉश किया है 2-3 पानी से अच्छी तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी। 2 से 3 सीटियाँ लगा लो, आप 4 भी लगा लो, जिसमें आपको लगता है कि मेरी गाजर अच्छे से पक जाएगी। और डिपेंड करता है कि आपने पीसेस कितने छोटे बड़े कट किए हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े पीसेस को नहीं कट करा था। अच्छा, मैंने बनाया तो था ये गाजर का हलवा, लेकिन किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ जो एक रेसिपी होती है ना, जिस तरह से बनाई जाती है उसका टेस्ट वैसे ही आता है। शॉर्टकट मारो अगर ना किसी चीज़ में, तो फिर उसके टेस्ट में भी शॉर्टकट ही होता है। तो वही था। यहाँ पे फिर मैंने उसको रख दिया कुक होने के लिए, और यहाँ पे फिर इसको मैंने ऊपर बैठा दिया कि थोड़ी देर ये यहाँ पे ऊपर बैठेगी। हर जगह इसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, पता नहीं कैसे। ज़मीन पे खड़ा कर दो तो नंगे पाँव वहाँ घूमने लगेगी, बाथरूम में जाने लगेगी, बेड पे बैठा दो तो उससे नीचे उतरने लगेगी, बड़े वाले कमरे में छोड़ दो तो मंदिर छेड़ने लगेगी। अब यहाँ छोटे वाले रूम में बेड पे मैंने बैठाया ना कि ये कहीं इधर उधर ना जाए, तो वो दीवार में देखिए आप सीलन आई हुई है ना, पता नहीं कैसे इसको दिख गया कि अच्छा वहाँ से खा सकते हैं, तो वहाँ से ये थोड़ा सा उंगली से निकाल के वहाँ से अब सीमेंट खाने लग गई। फिर तो इसको थोड़ी देर में मैंने उतार दिया था। यहाँ पे कपड़े धुले हुए रखे थे थोड़े बहुत, आधे से ज़्यादा तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, और ये जो है टब में जो है ये फ़ोल्ड करे हुए नहीं रखे थे। तो सारे काम तो हो जाते हैं, यही टब मतलब फ़ोल्ड वगैरह करने वाला काम रह जाता है, क्योंकि इसको टब में उतार के ले आके हम छोटे वाले रूम में रख देते हैं। फिर टाइम नहीं लगता है, या लगता भी है तो आलस आ जाता है, ऐसा लगता है फैला नहीं है, टब में एक जगह रखा हुआ है, तो ये चीज़ें फिर रह जाती हैं। मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको कर ही लेते हैं। और अभी तक भी मुझे खाने का समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। फिर इतनी जल्दी थी भी नहीं, अभी यहाँ पे 7:30-8 बजे का ही टाइम हो रहा था, और खाना 10:30 बजे ही खाना था, क्योंकि शाम को बच्चों को भी मैंने कुछ दे दिया था। इस दिन शायद मैंने शाम को थोड़ी सी मैगी बना करके आरू और प्रिशा दोनों को ही दे दी थी। दाल चावल भी रखा था, मुझे लगा आरू को भूख लगेगा तो मैं दे दूँगी, और खाना गर्म ही बनाऊँगी, क्योंकि ठंड का भी टाइम है, और फिर इतनी पहले से बना करके रखना क्या है, इंतज़ार ही करना है जब आरू के पापा आएंगे जब भी खाना खाएंगे। इस वजह से तब तक लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे ही कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया था, जिसका जहाँ था उसकी जगह पे लगा दिया। और उसके बाद शायद नीचे वाली भाभी आ गई थी, और वो इसको लेकर के चली गई थी। तो वो लोग ना टाइम टाइम पे लेके जाती रहती है, क्योंकि बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते रहते हैं, फिर जब फ्री हो जाते हैं तो इसको खिलाने का उनका मन करता है, तो चाहे वो ले जाते हैं चाहे मैं पहुँचा देती हूँ। तो एक बार जाती है तो 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी रह जाती है। और खाने पीने का कुछ नहीं है, जैसे वहाँ जिसके पास भी रहती है ना, तो बच्चा ही है, कितना ही खाती है अभी, लेकिन हाँ वो लोग जो खाते पीते रहते हैं ना इसको खिला देते हैं, फ्रूट्स हो गए या खाना पीना हो गए, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो इस चीज़ का अच्छा है कि इसको खेलने कूदने की कमी नहीं है, ये हर जगह अपना घूम फिर के खेलती रहती है। आरू मेरा अकेला हो गया था बिल्कुल, आरू नहीं खेल पाता था, कहीं ज़्यादा जा ही नहीं पाता था, क्योंकि उस टाइम मैं भी कहीं आती जाती नहीं थी, मेरे पास ही रह जाता था। और यहाँ पे देखिए वो बैठ के आरू का ही सामान छेड़ रही है, और जब ये आसपास रहती है ना तो पता नहीं चलता कि कब ये क्या चीज़ बिगाड़ दे, तो जल्दी जल्दी से ही काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे सबके ही कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। अच्छा, अलग अलग करके ही फ़ोल्ड करती हूँ मैं, मतलब फ़ोल्ड करती जाती हूँ और अलग अलग तह रखती हूँ, जैसे आरू के अलग ही बना करके, इसके पापा के अलग, अपने अलग, प्रिशा के अलग, तो फिर वैसे ही रख देती हूँ। और अलमारियों की हालत भी ख़राब ही हो रखी है, कोई सी भी अलमीरा ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही सही ढंग से हो। एक तो ठंड के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और ऐसे ही करके भरे हुए रखे हैं, मेरी वाली भी और आरू के पापा वाली भी, बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ बड़े वाले रूम में हमारी अलमीरा है, जिसमें मेरे और प्रिशा के कपड़े रहते हैं, तो उसको फिर मैं उस रूम में रख दे रही हूँ, और आरू यहाँ अपने खिलौनों से खेलने में लगा हुआ है। तो प्रिशा भी इस टाइम तक शायद जा चुकी थी या यहीं कहीं थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और इसको, आरू को तो बस खेलने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाड़ी यही सब मिल जाए तो ये खुश रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सॉक्स जैसे एक पैर खो जाता है ना, तो इस तरह से आप फोल्ड करके एक कहीं में डाल के रख दो ना, तो सॉक्स घूमते नहीं है। नहीं तो अक्सर जो है मोजों का ना एक पैर का खो जाता है और एक पैर का ही मिलता है टाइम पे,
तो इस तरह से अगर आप फोल्ड करके कहीं में करके रख देंगे ना तो कभी भी आपका पेयर जो है वो ख़राब नहीं होगा। और प्रिशा देखिए यहाँ पे ही थी, अभी इस टाइम तक ये गई नहीं थी। और जय कौन करेगा? और क्या? हाँ लाइट जल गई। और ऐसे ऐसे बच्ची कौन करेगा? देखो। हेलो, बैठो बैठो बैठो। दरवाजा बंद करवा दो, ये दरवाजा बंद करो। तो जी प्रिशा जो है अभी चली गई है नीचे। नीचे बच्चे रहते हैं ना तो वो लेके चले जाते हैं, जैसे जब फ्री हो रहते हैं तो उनको खेलने मिलने का मन करता है। तो चली गई। मैं सोच रही हूँ जल्दी आ भी सकती है तो मैं फटाफट से कुछ बना लेती हूँ खाने का। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आरू के पापा को मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने उठाया नहीं। आलू मेरे पास रखी है तो मैं सोच रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी यही बनाऊंगी, मतलब आलू प्याज की सब्ज़ी और रोटी यही बनाऊंगी। या देखती हूँ खिचड़ी वगैरह तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि दाल चावल रखा है। फिलहाल हलवे का काम कर लेते हैं। तो इसमें ना 4 सीटियाँ मैंने ले ली हैं, वैसे तो 2 में भी हो जाता है। बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। वैसे तो 2 सीटियों में भी हो जाता है लेकिन मैंने 4 लगवा ली हैं ताकि अच्छे से हो जाए। यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया ना। अभी बारी आती है इसको मैश करने की, तो पोटैटो मैशर की हेल्प से मैं इसको करूंगी और इसी में मैं बनाऊंगी हलवा, कुकर में ही। बिल्कुल सिंपल वाला मैं बनाने वाली हूँ, दूध से ही बनाऊंगी, खोआ वगैरह भी नहीं है। क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि 1 केजी और ले आके फिर इकट्ठा बना करके रख दूंगी तो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन फिर आरू बोलने भी लग गया। मैंने कहा चलो, क्योंकि आरू तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाता नहीं तो इसमें ऊपर से भी डालूंगी तो डालूंगी, इसके अंदर मिक्स नहीं करूंगी। फिर दूध के साथ पका दूंगी तो प्रिशा भी खा लेगी। क्योंकि सीजन की चीजें हैं ना तो हेल्दी होती है। गाजर वगैरह तो वैसे भी हेल्दी होता है। तो इसको पहले मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर बनाते हैं। तो ये ना बनने के बाद पता नहीं चलता कि आपने इसको ग्रेट नहीं किया है। ये लगता है जैसे ग्रेट करके बनाया गया है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, नहीं तो वैसे तो जो है खाना मैश ऐसा जल जाओगे। हटो, नहीं तो खाना क्या होता है? मैश होता है। और नहीं तो ऐसे तो गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तो खाना मैश करने वाला है। मैशर उससे मैश ये छुएगी ना, ये फिर उसका हाथ मैश हो जाएगा। मैश हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, देखो। तो गैस पे ना मैंने कुकर जो है वो रख दिया है। अभी उसमें थोड़ा सा पानी हमने डाला भी था और गाजर का भी अपना पानी निकला हुआ था। उस सबको हमें अभी जलाना है अच्छी तरह से, तो उसको हम रख देंगे पकने के लिए। प्रिशा बाय द वे मेरे साथ ही है तो इसलिए शोर कर रही है। और यहाँ पे आरू बहुत देर से खिलौनों से ही खेल रहा था तो मैंने फिर इसको थोड़ी एक्टिविटी के लिए बैठा दिया है। इसी रूम में मैंने टेबल दे दिया। और ये इस तरह के कार्ड्स ना काफ़ी अच्छे होते हैं, बच्चे को इंगेज करके रखने के लिए ठीक होते हैं। तो फालतूगिरी करने से अच्छा है कि बच्चे बैठ के कुछ ऐसा काम करें जिसमें उनका टेंशन भी लगे और उनका टाइम भी लगे। तो इसमें अलग अलग से पैटर्न बने हुए हैं और सेम वही पैटर्न देख करके आपको क्यूब की हेल्प से बनाना है। तो यहाँ पे वही बैठ के ये करने की कोशिश कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पे ना गाजरों का पानी मैंने थोड़ा सा जला लिया था जितना मुझे लगा, और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था। दूध ये फुल क्रीम वाला भी है। अच्छा, अब गाजर का हलवा ना बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है और बहुत रिच करके बनाया जाता है। मतलब जैसे 5 किलो के करीब दूध हो तो उसमें आप 3 किलो तक गाजर डालो, ये रेशियो रहता है तो अच्छा बनता है। और खोया, मावा और मेवा जो भी आप डालो, जितना ज़्यादा रिच करके, जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें डाल करके आप बनाओगे, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बेहतर आता है, उतना ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मेरे घर ना ठंड में ये आए दिन की कहानी है, हर हफ्ते बनता है, हर तीसरे दिन बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बनाती। हाँ, 2-4 बार कभी मैं खोआ हुआ मंगा करके बना लेती हूँ। नहीं तो बच्चे हैं, जैसे बच्चे अगर बोलते हैं तो मैं इस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर देती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया, उसके बाद जो है दूध डाल करके पका दिया। और आरू तो ड्राई फ्रूट वैसे भी नहीं खाता है, तो ऊपर से जब मैं और आरू के पापा खाते हैं उस टाइम पे मिक्स कर देती हूँ। और दूध भी अच्छी तरह से अगर आप जला लो ना, कुकर में, कढ़ाई में, जिस पे भी आप बना रहे हो, तो वो मावे का ही काम करता है। तो इस तरह से बन जाता है। और बस खाने के लिए फिर मैंने बताया कि मैं आलू की ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पहले तो मैं देख रही थी, मैंने सोचा सोयाबीन भी डाल देती हूँ इसमें, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन सा नहीं कर रहा था, ऐसा ना आलू की ही सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। आरू बल्कि मुझसे पूछने आ गया, मम्मा क्या बना रही हो। मैंने उसको बताया मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फिर वो बोलने लगा कि आलू की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ बना देना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूंगी और पूरियाँ बना दूंगी। तो आलू की सब्ज़ी, पूरी, हलवा, ये ठीक ठाक सा डिनर भी हमारा बन जाएगा। तो ये 5 आलू काट लिए मैंने, बहुत है ये हमारे सबके लिए। और वैसे तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है बिना लहसुन प्याज के, लेकिन मैं इसमें मसाला पीस करके डालूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी ना अच्छी हो जाएगी। और लहसुन वगैरह पीस करके बना लो तब भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो और कुछ तो इसमें डालना नहीं था, मटर भी नहीं थी मेरे पास, नहीं तो मैं डाल देती। ये वीडियो ना फ्राइडे की रात की है, नहीं मुझे याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं फ्राइडे की ही होगी, क्योंकि फ्राइडे को तो मैं सब्ज़ी ले आई थी। ये थर्सडे की रही होगी। एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना स्पेस कम है, तो जब वीडियो कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो 2-4 वीडियोस की क्लिप मुझे आरू के पापा के फ़ोन में डालनी पड़ती है। फिर जब मैं अपने फ़ोन का एडिट करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ना, तो उनके फ़ोन से फिर मैं अपने में ट्रांसफ़र करती हूँ, उसके बाद एडिट करके मैं शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे दिन और डेट भूल जाता है। वैसे तो फ्राइडे की मंडी होती है, तो अगर फ्राइडे के बाद की होती तो होती, मटर वटर तो सब कुछ ही ले आई थी मैं। ये मुझे लग रहा है उसके पहले की होगी। और पहले अभी आरू के पापा की शाम की ड्यूटी हो गई है ना, तो दिक्कत होती है। सुबह रहता था, शाम को ऑफिस से आते समय वो कुछ ना कुछ फिर ले आते थे, जो भी मतलब घटता था मंगा लो। तो ये थर्सडे की ही वीडियो रही होगी, अभी मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद फिर इसको, दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है गैस पे। और वहाँ पे मैंने फिर कुकर का ढक्कन नहीं लगाया है, ऐसे इस तरह नॉर्मल ढक्कन से मैंने उसको ढक दिया है। बीच बीच में चलाती रहूँगी, नहीं तो उफन के ना फिर दूध बाहर आ जाता है। और यहाँ पे मैं मसालों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ना कुछ तैयारियाँ करके रखती हूँ। जैसे जब भी मुझे टाइम लगता है, दोपहर में मैं फ्री हूँ या छत पे बैठी हूँ, प्रिशा जो है खेल रही है, तो मैं ना कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे देखिए मैंने लहसुन छील लिया था, ये छीले हुए मुझे 5 से 6 दिन हो गए। ये पूरा भर के मैंने छीला था, 250 ग्राम के करीब मैं लाई थी, थोड़े बहुत ही बचे थे, बाकी मैंने सारा ही पील कर लिया था। और कभी कभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लेती हूँ, लेकिन इधर तो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि साग वगैरह वाली चीजें बनती है उसमें ज्यादातर कट करके पड़ता है, तो बहुत इजी होता है ना। नहीं तो अभी देखिए कितनी देर तक मैं लहसुन छीलती रहती। और प्याज भी इसी तरह मैं छील के रख लेती हूँ। जैसे इस बार जो प्याज लाई थी ना, वो थोड़े से मतलब सही पता नहीं क्यों नहीं लग रहे थे, तो मुझे लगा ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे, लेकिन मैंने पील करके, आप इसको रख सकते हो हफ्ते 10 दिन तक इस तरह से किसी बंद कंटेनर में ना, जो बंद हो जाए उसमें करके आप रख लेना। ये इसमें से मैं यूज करती, ये पूरा भरा हुआ था, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये देखिए छिला हुआ रखा था। तो इस तरह से ना आपका काम इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर जो है आप अपनी मैनेजमेंट करके चलते हो ना चीजों को, तो भले ही बच्चे भी हों आपके साथ, कोई भी हो, आप काम कर लोगे आराम से, देर नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी होती है, तो चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है, स्पेशली उस टाइम पे जब आपको देर होती है।
तो देखिए सब कुछ तैयार है और बस अभी इसका मसाला एक बना के और आलू की सब्जी बनाऊंगी। आलू मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह हमारे नाश्ते में कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ी बहुत रहेगी तो। वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो खराब नहीं होता।